आपने देखा होगा रॉ का या भारत का एक तरीका वारदात रहा है कि वो हमेशा से जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाती है, मतलब पॉलिटिकल सियासी जमातों का आपस में लड़ाना, लोगों के दरमियान एक गलत फहमियाँ करनी, क्यूरोसिटी पैदा करना, लोगों को आपस में लड़वाना। तो ये अगर आप इसको डीप डाइव करें तो ये तमाम तर जो ताने बाने हैं वो कहीं ना कहीं जाके हसीना वाजिद, भारत और रॉ के साथ जाके मिलेंगे, क्योंकि हसीना वाजिद जो कि एक बाका प्रॉपर, और ये जो उस्मान हादी की पार्टी थी, इनकलाब पार्टी, ये चूंकि यंगस्टर्स के साथ बहुत अटैच है, ये यूथ को अपने साथ लेकर निकलते हैं। रेवोल्यूशनरी लीडर था ना, ये जो रेवोल्यूशन आया बांग्लादेश में जुलाई अगस्त में, इनका बहुत बड़ा किरदार था। और जो भी बंदा यूथ के साथ कनेक्ट होता है ना, भारत ये कोशिश करता है कि इसे टारगेट किया जाए, क्योंकि जिसने आम आदमी को, आम बंदे को, आम नौजवान को अपने साथ मिलाया हुआ है और उनकी एक सोच बदली है कि भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, आपको बताएं कि बांग्लादेश ने रिसेंटली एक बहुत बड़ी डील की है यूरोफाइटर टाइफून को लेकर के। इस पर पाकिस्तानी क्या कहते हैं, जो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी चाहे मीडिया हो या फिर इंडियन हुकूमत हो, इस वक्त सरापा एहतजाज है, बहुत टेंशन में है कि बांग्लादेश ने आखिर इतनी बड़ी डील क्यों की है। और रात गए एक बहुत बड़ा जो हमला किया गया है बांग्लादेश के ऊपर, यानी बांग्लादेश के जो स्टूडेंट के लीडर हैं, उस्मान हादी उनका नाम है, इनकलाब पार्टी के वो लीडर हैं, उनको ढाका में किस तरह से मारा गया और ये टारगेट किलिंग थी, क्या था, इसके ऊपर हम बात करेंगे। पाकिस्तानी हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तो आप किस तरह से देखते हैं, एक तो उस्मान हादी के ऊपर हमला हुआ है, कहा जा रहा है कि इंडिया की तरफ से, रॉ की तरफ से करवाया गया, और दूसरा यूरोफाइटर टाइफून। यूरोफाइटर टाइफून के ऊपर हम बाद में आते हैं, पहले उस्मान हादी पर आप क्या कहते हैं? देखें, ये पॉसिबिलिटी है, जाहिर है उनका एक यूथ लीडर था और ये उस इनकलाब पार्टी को अगर आप देखें तो वो पार्टी है जो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव है वहाँ पे। और उस्मान हादी की जितना, जहाँ तक मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ, आपके नेक्स्ट वो पार्लियामेंट के इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था जो भी रिसेंटली वहाँ पे फरवरी में आना है। और जो अब तक की जो इत्तिलात हैं, वो जो इनकी वो दूसरी लीग है, आई थिंक सो छतरा लीग, छतरा स्टूडेंट लीग जो है, उसको अवामी लीग की है, बेसिकली स्पोर्ट हासिल है, हसीना इंडिया से ऑपरेट करती है। अब ना आपने डॉट्स को जो है ना कनेक्ट करना है आपस में कि एक इनकलाब पार्टी का जो एक स्टूडेंट लीडर है जो बहुत ज्यादा एक्टिव है, जो आगे एमएलए का इलेक्शन उसने कंटेस्ट करना है, और उसको जाते हुए आप कह लें कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो रिक्शे पे जा रहा है और पीछे से आके दो शूटर उसको शूट करके जा रहे हैं। और उन शूटर्स का ताल्लुक, जो अब तक की खबरें हैं, वहाँ के जो सोर्सेज हैं, जर्नलिस्ट बता रहे हैं, वो डायरेक्ट उस पार्टी के साथ है जिसको हसीना वाजिद बैठ के ऑपरेट कर रही है। कहाँ से? भारत से। मतलब डायरेक्टली इंसर्जेंसी जो है वो भारत की यहाँ पर है, रॉ की है। और आपने देखा होगा रॉ का या भारत का एक तरीका वारदात रहा है कि वो हमेशा से जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाती है, मतलब पॉलिटिकल सियासी जमातों का आपस में लड़ाना, लोगों के दरमियान एक गलत फहमियाँ करनी, क्यूरोसिटी पैदा करना, लोगों को आपस में लड़वाना। तो ये अगर आप इसको डीप डाइव करें तो ये तमाम तर जो ताने बाने हैं वो कहीं ना कहीं जाके हसीना वाजिद, भारत और रॉ के साथ जाके मिलेंगे, क्योंकि हसीना वाजिद जो कि एक बाका प्रॉपरली एक मोदी नवाज गवर्नमेंट थी, उसके बाद जब से वो गई है और डॉक्टर यूनुस की गवर्नमेंट आई है, उसके बाद आप देख लें कि बड़े बड़े मुआहदे, जैसे अभी आपने ये जेट्स का बताया, तो ये इटली यूरोफाइटर टाइफून, यूरोफाइटर टाइफून इटली टाइप जेट्स हैं जो। और अगर आपको याद हो तो इससे पहले इंडिया भी ये मुआहदा कर रहा था, लेकिन इंडिया की औकात से बाहर थे, दूसरे लफ्जों में जितने कॉस्टली थे। तो अब इंडिया को कहीं ना कहीं ये थ्रेट है कि ऑलरेडी वो पाकिस्तान से जूते खा चुका है। आपके पास J-10C है, JF-17 थंडर है, और अब अगर ये जेट्स की डील अगर बांग्लादेश के साथ भी हो गई तो आप सोचें कि मामलात किस सूरत में जाएंगे। एक तरफ से तो पाकिस्तान तो मारेगा ही मारेगा, दूसरी तरफ से बांग्लादेश भी मारेगा, और ये दरमियान में जिस तरह से आप कहते हैं ना किसी चीज को सैंडविच कर देना, वो वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो अभी वो मतलब गैर पार्लिमानी अल्फाज हो जाएगा, लेकिन वो जिस तरह से कहते हैं वो जैसे कहते हैं ना कोई एक बावला कुत्ता होता है, वो सिचुएशन हो चुकी है इंडियन गवर्नमेंट की। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और वहाँ पे आप कह लें कि राइट्स करवाने के लिए, दो लीग्स को आपस में लड़वाने के लिए, और हाँ, ये एक इलेक्शन के डिलेइंग टैक्टिक्स भी हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? नोमान नाम। नोमान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बांग्लादेश में रात एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि उनके स्टूडेंट लीडर उस्मान हादी को फायर लगा है और कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान है इसके पीछे।
आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान वाकई ही इस तरह के हमले करवा रहा है बांग्लादेश में? अच्छा, हिंदुस्तान क्यों है ये पहले कोई भी वाकया ऐसा होता है क्यों पहले भारत का नाम ले लिया जी। जाता है? उसकी वजह यह है कि भारत का ये वतीरा है, वो सिख रहनुमा हो, वो मुसलमान रहनुमा हो, वो चाहे भारत में हो, चाहे वो यूके में बैठे हुए सिख रहनुमा हो, जी जी। चाहे वो बैरून ममालिक में बैठे हुए मुसलमान रहनुमा हो, ये टारगेट किलिंग करवाते हैं और ये इनका वतीरा है भारत जी। का। और ये पाकिस्तान के अंदर भी ठीक। इन्होंने टारगेट किलिंग करवाई, इनके लोग पकड़े गए यहाँ से, और हमने सबूत दिए आलमी सतह के ऊपर कि भारत ये कुछ कर रहा है। और अब तो ये बढ़ते हुए, पहले तो बांग्लादेश को ये कुछ समझते नहीं थे ना बिल्कुल। कि मतलब इनकी कंगलस्तान अपनी- कहते थे हाँ, कुछ नहीं है, बिल्कुल, भूखमरी के हालात हैं। हाँ। अब जैसे ही वो स्टेबल होना शुरू हुए, हाँ। इन्होंने वही वतीरा वहां पे अपनाना शुरू कर दिया, जी, जी। वही कार्रवाइयां वहां पर भी शुरू कर दी हैं, अनरेस्ट और पैदा करना शुरू। हाँ। और ये जो उस्मान हादी की पार्टी थी, इनकलाब पार्टी, ये चूंकि यंगस्टर्स के साथ बहुत अटैच है, ये यूथ को अपने साथ लेकर निकलते हैं। जिस तरह अभी- रेवोल्यूशनरी लीडर था हाँ, ना ये और जो रेवोल्यूशन आया बांग्लादेश में जुलाई अगस्त में, इनका बहुत बड़ा किरदार जी, था। जी। और जो भी बंदा यूथ के साथ कनेक्ट होता है ना, भारत ये कोशिश करता है कि इसे टारगेट किया जाए, क्योंकि जिसने आम आदमी को, आम बंदे को, आम नौजवान को अपने साथ मिलाया हुआ है और उनकी एक सोच बदली है जी, जी। कि भाई हमने इस तरह से अपना हक लेना है। ये भारत का वतीरा है कि ये उनको टारगेट करे। आम आदमी है, रक्षे में सवारी कर रहा है वो। हाँ, वही ना, बाइक पर आए हैं। सोच बड़ी है। आम आदमी है हादी की, लेकिन सोच देखे ना उसने, जी, बिल्कुल। निजाम एक तख्ता उलट के रख दिया, यंगस्टर्स को इकट्ठा किया। आवाम को इकट्ठा करना कोई आसान बात नहीं है। जी, जी। और फिर इकट्ठा ही नहीं किया बल्कि अपना टारगेट भी अचीव किया। जी, जी। तो ये भारत की आंखों में तो खटक रहा था हाँ, कब से ही। अब तो वो निशाने पर थे। जी, जी। मेरा ख्याल है कि इनको थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए थी कि मतलब इस तरह पब्लिक स्पेस के ऊपर जाना, और जब आप इतने बड़े लीडर भी बन चुके जी, हो, जी। अवाम आपको चाहती हो, आगे आप इलेक्शंस भी लड़ने जा रहे जी, हैं, जी। तो ये एक सवालिया निशान वहाँ की इंतजामियों पे भी है जी, कि जी। वो टारगेट किलिंग अब इस तरह से अगर शुरू वहाँ पे हो जाएगी तो ये अनस्टेबिलिटी पैदा करेगी वहाँ पर, लोगों जी। के अंदर एक खौफ की फिजा पैदा करने के बिल्कुल। लिए भारत ने ये किया है। लेकिन भारत इसमें कामयाब नहीं होगा, राइट। क्योंकि बंगाली वो हैं, ये अपना बांग्लादेशी वो हैं जिन्होंने मुश्किलात ही झीली हैं। ठीक ठीक। पाकिस्तान बना मुश्किलात झीलने वाले बंगाली फ्रंट पे थे। फिर ये जब बाद में उन्होंने अपना हक 71 के अंदर अपना हक लिया, हमसे अलग हुए, उसमें भी उनको मार पड़ी, उधर भी इन्होंने लड़ा, अपना हक छीना। तो वो तो इन चीजों के आदी हैं, उनके लिए गोली खाना, मार खाना ये कोई नई बात नहीं है। वो दिसंबर में भी इंडिया ने साजिश की थी और इस दिसंबर में भी इंडिया इंडिया ही साजिश। साजिश कर रहा है, राइट। और वो हमेशा साजिश करता रहा है, और वो कर रहा है, वो करता रहेगा। आपने किस तरह से अभी इन चैलेंजेस को सामना करना है, आपने किस तरह इसे रोकना है, क्योंकि भारत की ये कोई नई पहला वाकया ऐसा नहीं है। जी, जी। पाकिस्तान छोड़ के, यूके छोड़ के, लंदन छोड़ के, वो तो हर जगह पे अपनी प्रोक्सीज के जरिए ऐसी वारदातें करवाता है कि जो लीडर हैं, जो यूथ को अपना, उनके अंदर एक सोच बदल रहे हैं कि वो उन्होंने अपना हक कैसे लेना है, आगे कैसे बढ़ना है, अपने हक की खातिर कैसे आवाज अपनी बुलंद करनी है और कैसे हक हासिल करना है, उनको ये टारगेट करता है भारत। ये इसने टारगेट किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत या रॉ इसमें मुलविस नहीं है। इसमें 100% मैं कहता हूं कि भारत ही मुलविस है, और ये उसी की कारस्तानी है। और वो ये चाहता है कि बांग्लादेश के अंदर अनस्टेबिलिटी पैदा हो, लोगों के अंदर एक खौफ की फजा हो, और जो बांग्लादेश अब इकदाम कर रहा है दुनिया के अंदर, वो आगे बढ़ रहा है, अपने चैलेंजेस का सामना कर रहा है, वो तो उनकी आंखों में खटकेगा। क्यों? क्योंकि रजिया अब गुंडों में फंस रही है। अब भारत गुंड फंस रहा है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ वहां पे बांग्लादेश है, चाइना एक तरफ है, तो ये अब फंस गई हुई है रजिया। रजिया ने बहुत कारनामे अपने अब बुरे अंजाम दिए हुए, तो अब वो फंस चुकी है। क्या यही वजह तो नहीं इनकी बौखलाहट का ये शिकार हो चुकी हैं? यूरो फाइटर टाइफून की डील की है रिसेंटली बांग्लादेश ने, कितनी बड़ी डील है जो भारत नहीं पहुंच सका, जहां तक बांग्लादेश वहां पहुंचा है। यानी ये राफेल का किलर आ गया ना। किलर आ गया, वही ना। तो अब मतलब बाप ले आए हैं वो। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसी ताड़े ना लड़ना, ऐसी ताड़ा अब्बू ले आके ताड़े ना लड़ावांगे। क्या बात है। तो अब वो मुकाबले के लिए अब भारत को चूंकि उनका सामना तो करना है, अब वो किस तरह करेगा? अनस्टेबिलिटी मुल्क के अंदर पैदा करे, इनका मकसद है कि मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा करें और खौफ की फजा हो, इलेक्शंस डिले किए जाएं किस तरह से भी, क्योंकि अभी अवाम के अंदर एक जोश है। अभी जो अपना आर्जी सेटअप लगा हुआ है ना, बुरी हुकूमत है, बुरी हुकूमत है, गवर्नमेंट है। हाँ, अब इलेक्शंस होने हैं और ये इलेक्शंस बड़े अहम होंगे। ये आगे आने वाला मुस्तकबिल तय करेंगे कि एक अवाम अपनी चाह रही है कि अपने नुमाइंदों को वो लेके आए, और जिन नुमाइंदों को वो लाना चाह रही है, जो उनके लीडर हैं, भारत उनको टारगेट करवा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मैं समझता हूँ कि भारत कुछ भी करता रहे। अब चूंकि जिस समत में बांग्लादेश बढ़ चुका है ना आगे,
वो फैसला कर चुका है कि उसने दुनिया का अब मुकाबला करना है, तो भारत उसके सामने कुछ नहीं है। इस तरह की प्रोग्रेसिव वार ये करता रहता है और ये कर रहा है, ये आगे भी करेगा, लेकिन बांग्लादेश ने अपने आप को स्टेबल करना है और उनको अब इन चीज़ों के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए कि ये जो कार्रवाइयाँ होती हैं, ये जो टारगेट किलिंग होते हैं, इनको कैसे रोकना है। भारत की जो प्रोक्रेसी बांग्लादेश के अंदर है, इनका खात्मा कैसे करना है, ये अब उनके लिए एक चैलेंज है, क्योंकि अंदर स्टेबिलिटी होगी तो फिर वो बाहर दुनिया का बहुत शुक्रिया नुमान साहब। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से जो पाकिस्तानी दोस्त हैं इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं कि जो इंडिया है वो हिंदुस्तान वो हमेशा से इसी तरह से साजिशें करता रहता है। उसने दिसंबर 1971 में भी एक साजिश की थी जिसकी वजह से दो भाई अलग हो गए थे, लेकिन इस बार जो उसने साजिश की है इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे, सबको मारा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा और बांग्लादेश एक बार फिर अपने पांव पर खड़ा होगा। इसी के साथ मुझे दें इजाजत और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।